चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अपना लास्ट ही है टॉपिक, कैसा है बेटा, लास्ट है और प्यूरिफिकेशन। इससे कम से कम बेटा 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे आज। सबसे पहले बेटा जी क्वांटिटेटिव पढ़ लिया था अपने, आज क्या पढ़ना है बेटा, क्वालिटेटिव पूरा खत्म हो गया था, क्वांटिटेटिव होना था, है ना। आइए बेटा वो है नहीं ना इसमें, ये कहाँ चला जाता है, आ गया, रुक के आते हैं। चलो देखो एक बात बताओ, अपने ना बात कर ली थी किसकी बेटा, क्वांटिटेटिव की कर ली थी। अब ना क्वालिटेटिव की इसका मतलब ये है, अच्छा पीछे वाला लोग पीछे वाला समझा देते हैं बेटा, पीडीएफ इसमें पड़ी हुई है। क्रोमेटोग्राफी समझ में आया था पूरा? अरे भैया क्रोमेटोग्राफी में बेटा जी क्या करते थे अपने, अरे छोटे छोटे सब्सटेंस होते थे जो कोई सा भी उठा लो, सॉलिड उठा लो, लिक्विड उठा लो, कोई सा भी सब्सटेंस उठा लो, उसे ना क्या करते थे ये लोग, छोटे छोटे पार्टिकल्स को प्यूरिफाई कर लेते थे। अब भैया इसमें तो आप प्यूरिफाई कर लोगे। अगर मैं बात करूं बेटा जी, कुछ कंपाउंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो बेटा जी कैसे होते हैं, जहां से अपने डालते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, एलुएंट बोलते हैं, और जहां से निकाले जाते हैं बेटा जी उसे क्या बोला जाता है, एलुएट बोला जाता है ना। ऐसे कंपाउंड्स थे, बस ये पढ़ा था थोड़ा बहुत। अपने क्या पढ़ा था बेटा जी, क्रोमेटोग्राफी के पार्ट्स पढ़े थे भैया, कितने कितने टाइप्स के होते हैं। पहले क्या पढ़ा था बेटा, डिस्कम्पोजिशन पढ़ा था, फिर बेटा जी क्या पढ़ा था, पार्टिशन पढ़ा था। इसमें क्या होता था बेटा जी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती थी भैया, फिर क्रोमेटोग्राफी होती थी। और पेपर को तो आपको पता ही बेटा, पेपर बना के है ना, पेपर बना के बनाते थे तो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता था। यहाँ पर क्या होता था, सब्सटेंस लेते थे, लिक्विड रूप में लेते थे, वो क्या करता था बेटा, धीरे धीरे नीचे आता रहता था और उसके क्या बनते रहते बेटा, कॉलम बनते रहते थे, है ना। ऐसा कुछ था। इसमें क्या है बेटा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक लेयर होती है बेटा जी, बोलते थिन लेयर का मतलब किससे बेटा जी, किससे करते थे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को क्या बोलते हैं बेटा, टीएलसी वगैरह बोलते हैं। बोले ठीक है, ये सब पढ़ रखा है अपने। कोटिंग वगैरह, कोटिंग ऑफ ग्लास के ऊपर चढ़ा लेते थे, है ना, फिर धीरे धीरे वो पार्टिकल्स बना देता था। ऐसा कुछ था। क्लोजर कंटेनर लिखते थे जिसे बेटा जी क्या बोलते हैं, एलुएंट बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ रखा है ना। पेपर शीट लेते थे, एक बेटा जी पॉइंट्स के आधार पर होता था बेटा, क्या करता था, ऊपर की ओर शिफ्ट होता रहता था। ये इससे पता लगता था बेटा, डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये सब अपने पढ़ रखा है बेटा, एक्स वाई ग्रुप्स वगैरह वगैरह, डिस्टेंस कितनी भैया, एक्स की जितना पॉइंट रहेगा और जितने तक आपका लिक्विड क्या करेगा बेटा, चढ़ जाएगा, है ना। ये था अपना स्पोर्ट्स कलर फॉर्मेशन, ये सब पढ़ रखे थे अपने। ये तो आपको बताइए बेटा जी कौन सा है, ये कौन सा है बेटा, पेपर क्रोमेटोग्राफी भैया, पेपर बना लेते थे, है ना, सॉल्यूशन लेते थे, सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहता था। और क्या करते थे अपने, टाइट जो अपना है जो कंटेनर है वो क्या करते थे बेटा, इसमें जो पेपर है प्रेशर ज्यादा बड़ा ना जाए इसीलिए ढक देते थे वगैरह वगैरह। ये सब कंपाउंड्स बताए गए इसमें, और कुछ नहीं। लो भैया ये तो आपको बताइए बेटा, टेस्ट ऑफ, यहाँ से क्या पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था भैया टेस्ट ऑफ सल्फोनेशन वगैरह वगैरह की। सर ये कंपाउंड्स कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, कौन सा पेपर है कौन सा नहीं। यहाँ से बेटा क्या स्टार्ट हुआ था अपना, क्वालिटेटिव हुआ था। अब क्वालिटेटिव यहाँ पर आज खत्म कर दिया था, है ना, खत्म कर दिया जाएगा। और बेटा जी क्वांटिटेटिव स्टार्ट होगा आज। तो यहाँ पर क्या था बेटा, क्वालिटेटिव क्या होता है सर जी, कुछ नहीं, किसी कंपाउंड्स में बेटा जी क्या देखते हैं हम, कितने कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, है ना, किस कंपाउंड से अपने जो प्योरिटी लाए हो, कंपाउंड्स लाए हो, वो कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, वो चीजें देखते हैं भैया। तो अगर मैं देखता हूँ बेटा जी किसमें, हाइड्रोजन, अगर उससे देखते थे किसे भैया, कार्बन को और हाइड्रोजन को देखोगे कि कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। तो भैया कैसे पता लगाओगे, जो आप कंपाउंड लेके आए हो उसकी रिएक्शन बेटा जी किससे करा दूं मैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड से करा दूं। और क्यूप्रिक ऑक्साइड से कराओगे तो आपके पास कंपाउंड्स मिलेगा बेटा CO2 वाटर, और बेटा जी कौन सा, कॉपर निकल जाएगा। लेकिन अब कैसे पता लगे ये बात की सर ये हमारी CO2 गैस ही है,
या फिर जो बनाया वो वाटर बनाया, तो हम क्या करते थे बेटा, Cu को उठा के बेटा जी लाइम वाटर के संग क्या कर देते, रिएक्ट करा देते, रिएक्ट करा देते थे, तो हमें जो मिल्की अगर कलर मिलता है तो क्या होगा बेटा, CaCO3। और बेटा जी साथ में हमें पता है कि अगर मिल्की कलर मिला तो उस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, अन्यथा बता ही नहीं सकते। बोले ठीक। सर वाटर को कैसे देखते हैं, सर वाटर को किसके संग बेटा जी रिएक्शन करा दो, CuSO4। पहले कौन सा कंपाउंड होता है बेटा, और फिर हमें धीरे धीरे हमें अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होने के साथ बेटा जी कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त करेगा, 5H2O। वो कौन सा होगा बेटा, ब्लू कलर के रूप में दिखाई देगा, है ना। अगर ब्लू कलर नहीं आता है तो आप ये बता ही नहीं सकते कि इसमें कलर कौन सा होगा, या फिर वाटर प्रेजेंट है या फिर नहीं। ये सब चीजें और कुछ भैया। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए देखो, अब नाइट्रोजन को बेटा जी डिटेक्ट करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन, सल्फर और बेटा जी हैलोजन, और साथ में क्या ले देते अपने, फास्फोरस भी ले देते, है ना। 3-4 कंपाउंड है भैया, नाइट्रोजन कर लो, सल्फर कर लो, हैलोजन का कोई कंपाउंड उठा लो, या फिर बेटा जी फास्फोरस का उठा लो। तो इन सब रिएजेंटों को बेटा जी एक टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, लेसिंग टेस्ट के नाम से, है ना बेटा। ये बताया था, इसे लेसन नहीं कहेंगे, लेसन कहोगे। बोले ठीक। प्रिपरेशन ऑफ लेगिंग एजेंट भैया ये क्या करता है, सबसे पहले आपको पता है बेटा जी क्या बनाना पड़ता था अपन को, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता था। तो सर जी सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए बेटा जी हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन से रिएक्शन कराना पड़ेगा। अगर कार्बन और नाइट्रोजन का चाहिए तो आप देख सकते हो। अब इसके केस में क्या था भैया, अगर आपको नाइट्रोजन का देखना है तो नाइट्रोजन के साथ कौन होना चाहिए भैया, कार्बन होना चाहिए, तब उस कंपाउंड्स का प्योरिटी इंप्योरिटी चेक कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो आप बता सकते हो कि इसमें नाइट्रोजन इतने परसेंट है, इतने परसेंट नहीं है। बोले ठीक है सर। अगर सोडियम की बात करूंगा तो सोडियम का बेटा जी क्या क्या बनाना पड़ेगा बेटा, सोडियम के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी बेटा जी, है ना। किसकी बेटा, सल्फर की। बोले ठीक सर। अगर हैलोजन का बनाना पड़ेगा तो हैलोजन और फास्फोरस, ठीक बेटा, ऐसा था। यहाँ पर हमने नाइट्रोजन की बात कर ली थी कि भैया पेरोक्साइड लगता है तो कौन सा कलर देगा बेटा जी, पर्शियन ब्लू वगैरह कलर देता था। अगर बात करें सल्फर की तो सर सल्फर हमारा N2S के साथ रिएक्शन करके किसी कंपाउंड में बेटा जी कौन सा कलर देता है, PbS, ब्लैक कलर देता है। अगर ब्लैक कलर दे रहा है तो उसका मतलब ये पता लग रहा है उसमें कंपाउंड्स में सल्फर प्रेजेंट है, अन्यथा है। ये डिटेक्ट करने के प्रॉब्लम्स है बेटा, ये आप तो पता ही है बेटा जी। रेड ब्लड कैरेक्टर, हैलोजेंस के बारे में बात कर ली थी कि हैलोजन अगर रिएक्शन कराएगा बेटा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट देखना पड़ेगा भैया। तो हैलोजन को रुकना भी तो चाहिए बेटा, तो क्या करते थे, सोडियम एक्सट्रैक्ट बेटा जी किसकी तरह, विद सिल्वर नाइट्राइड, विद किसके साथ, गिवन प्रेसिपिटेशन ऑफ AgX, कह रहा है NaX और AgNO3 की रिएक्शन कराओगे कंपाउंड्स क्या बनता था बेटा, AgX और साथ में NaNO3। और क्या बनाएगा, AgX जो होता है वो 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है बेटा। अगर आपने Cl के संग रिएक्शन कराया, Br के संग, और बेटा जी किसके संग, हाँ अगर क्या बताओ ये कौन सा कंपाउंड देगा बेटा, Cl के संग कराओगे तो व्हाइट, अगर व्हाइट मिल रहा है तो इसमें बेटा कौन सा होगा, Cl प्रेजेंट है, अन्यथा नहीं है। और कौन सा कलर देता है बेटा, Br कौन सा कलर देगा, अगर आपको देखा जाए तो अगर ये कंपाउंड्स कौन सा देगा बेटा, PPD देने वाला है ना। ये सब अपने पिछली क्लास में पढ़ी रही है तो सब कुछ। अब नई क्लास है उसमें बेटा जी कुछ देखते हैं। बोले क्या, बोले देखो दोबारा से ओपन होगी क्या, ये चलो बेटा अब अपने क्या पढ़ते हैं बेटा जी, क्वांटिटेटिव। अब भैया क्वालिटेटिव तो पढ़ लिया, क्वालिटेटिव में क्या बताते हैं कि सर ये कंपाउंड्स हमारा इतना परसेंट होता है, लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं है। अब भैया ये बताना है, उसमें बताते थे कि सर हमारे कंपाउंड है इसमें कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, नहीं होगा, लेकिन इसमें बताते हैं भैया कितने परसेंट होगा, है ना, और कितने परसेंट नहीं होगा। इसीलिए बेटा जी पहले बोला गया है, बोला क्या बोला गया, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तो पढ़ लिया, क्वांटिटेटिव पढ़ना है। बोले क्या बताते हैं सर, कैलकुलेशन ऑफ बेटा जी किसका, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, हमारा जो कंपाउंड है उसमें कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट है, इसकी स्टडी करेंगे इसमें। बोले ठीक। अगर बेटा जी एस्टिमुलेशन हम बात करते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। लो भैया एंड कार्बन की करोगे और बेटा जी हाइड्रोजन की बात करो तो एक बात बताओ, जब मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बात करूंगा तो इसमें ये बताया गया कि भैया जो कार्बन और हाइड्रोजन था उसमें बेटा जी क्वालिटेटिव से हमें ये बताया गया कि कंपाउंड जो होता है, हम एक बात जानते हैं मैं बेटा क्या, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न कराते हैं प्रेजेंट ऑफ एक्सिस, ये बात तो आपको पता ही है। किसकी बेटा, Cu के साथ, तो भैया कॉपर ऑक्साइड के साथ अभी बताया था बेटा, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते थे सर जी किसकी, कार्बन की और बेटा हाइड्रोजन की, तो ऑक्साइड प्राप्त होता था। क्या क्या प्राप्त होता था बेटा, CO2 और सर जी वाटर प्राप्त होता था। कंफर्म ना, अरे वो तो रिएक्शन आपको याद ही है सर, Cu के साथ रिएक्शन करा दो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की,
सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड है जो बेटा जी आप लेके आए हैं प्योर करने के लिए। सर जी कुछ नहीं, बस रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा बेटा? CO2 बन जाता है और बेटा वाटर बन जाता है और साथ में क्या निकल जाता है बेटा? CO निकल जाता था। तो यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर इसमें परसेंटेज की बात कह रहा है नाउ अब बेटा वेपर इज पास। अगर मैं वेपर क्या कराऊंगा? पास कराऊंगा वेटेड ऑफ बेटा जी कौन सी ट्यूब से बेटा? यू ट्यूब से। यू ट्यूब का मतलब कौन सी ट्यूब होती है बेटा? इस टाइप की ट्यूब होती है। कैसी होती है बेटा? ऐसा यू ट्यूब, मतलब यू और साथ में अरे यू तो ऐसा ही होगा ना बेटा, यू से। तो इस टाइप की आपकी एक ट्यूब बनी हुई है, इस टाइप की आपकी एक ट्यूब बनी हुई है, ऐसा कुछ। लो भैया इससे आप कराओगे। बोले कैसे? किसके साथ बेटा? हैविंग किसके साथ? इसमें बेटा वाटर की कमी होती है, किसके साथ? AlCl3 के साथ। और कंपाउंड क्या देगा? KOH सॉल्यूशन देगा एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। और बेटा जी क्या करेगा? वाटर को ऑब्जर्व कर देगा विद बेटा जी किसके साथ? KOH, है ना बेटा। अब साथ में किसका करेगा ऑब्जर्प्शन? भैया CO2 का। अब यहाँ से एक बात क्लियर होगी। बोले क्या? अगर आपको नॉर्मल एक बात देखनी है, नाउ कैलकुलेट। भैया हमें तो ये बात पता करनी थी कि सर जी जो अमाउंट है वाटर का और बेटा CO2 का जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसमें आप हमें इतना बता दीजिए, इसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है और बेटा इसमें कार्बन कितने परसेंट है। अब सर जी हाइड्रोजन और कार्बन को देखने के लिए बेटा कुछ फार्मूले होंगे, है ना। फार्मूले कुछ कैसे हैं वो देख लेते हैं। बोले देखो सर अगर मैं किसी कंपाउंड्स की बात करूंगा तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। बोले कैलकुलेट, हम परसेंटेज किसकी बात करते हैं बेटा? परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कि सर जी जो आप ये कंपाउंड लेके आए हो, सबसे पहले बेटा जी कंपाउंड उठाया। बोले ठीक है सर, इसकी रिएक्शन किससे करा दी बेटा? CO से। सर इसने हमें क्या दिया सर? CO2 दिया और क्या दिया? वाटर दिया। सर जी ये जो CO2 है इसमें ये बताना है परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है और परसेंटेज ऑफ बेटा जी हाइड्रोजन कितना है। बस इतना सा हमें बताना है और इतना कुछ हमें करना है। बोले ठीक है सर। तो ये कैसे नापते हैं? तो इसमें एक बात देखते हैं, हमारा जो टोटल वेट है बेटा जो आप लेके आए हो, ये कंपाउंड जो आप लेके आए थे उसका वेट बेटा जी कितना मान लिया हमने भैया? W ग्राम लेके आए, मान लो W ग्राम, ठीक है ना बेटा। अब मान लो बेटा जी जो आपका कंपाउंड निकला, जो बेटा जी वाटर और CO2 का प्रोडक्शन हुआ, उसका कितना मान लिया हमने? M ग्राम मान लिया, ठीक है ना। वेट टोटल बेटा जी है ना किसको मान लिया? W से। और छोटे वेट को बेटा जी CO2 और किसका? वाटर का, है ना बेटा, उसे कितना हमने मान लिया? M ग्राम। अब नॉर्मल देखो सर जी हमें फॉर किसकी बात करते हैं बेटा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की। सर जी वाटर बेटा जी कितने ग्राम होता है? सर जी 18। बोले सर जी कैसे? देखो H2O होता है बेटा, इसका एक का एक है तो दो का दो प्लस बेटा जी 16 वजन इसका होता है, दोनों को जोड़ दिया बेटा जी कितना आ गया बेटा? 18 आ गया। सर जी 18 ग्राम में बेटा जी वाटर ऐसे तो लिखते हैं H2O। अरे भैया ऐसे तो लिखोगे H2O, तो H बेटा जी कितने हैं? सर 2 है, 2 ही तो है बेटा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं सर जी जो हमारा वाटर है वो 18 ग्राम बेटा जी कितने है? 2 में। अरे भैया 2 मोल 18 के। बोले ठीक है सर, वो यहाँ से पता लग रहा है। बोले अगर 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेनिंग बेटा जी कितने ग्राम रखता है बेटा? 2 ग्राम रखता है। 18 ग्राम वाटर बेटा जी कितने रखता है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रखता है। कितने हाइड्रोजन रखता है? 2 ग्राम। बोले ठीक है सर, तो 1 ग्राम तो कितना रखेगा? सर जी कुछ नहीं, 18 इधर था। बोले ठीक सर 2 रखता था, अब 1 ग्राम देखना है तो बेटा 18 कहाँ पहुंचा दूं मैं? नीचे। कितना हो गया बेटा? 2/18 हो गया। बोले सर जी सही है, 2 बार क्या हो गया बेटा? 18 हो गया। अब हम पता है 1 ग्राम ऑफ H2O का कितना आ गया बेटा? 2/18 ग्राम ऑफ H2O। कंफर्म हो रहा है भैया? अब कुछ नहीं करना है, हमें किसका निकालना था बेटा? M ग्राम का। किसका निकालना था? M ग्राम का। सर जी तो जितना अगर हमारा 1 का ये है तो सर जी M का ये होगा। सर जी अगर मुझे यहाँ पर इसका नहीं करना है, हमें M ग्राम का पता करना है। बोले ठीक है, तो 1 का बेटा जी ये था, 1 का ये है तो M से मल्टीप्लाई कर दिया। बोले ठीक है सर जी अगर मुझे 5 ग्राम का पता करना हुआ तो बेटा? बोले 1 का तो सर ये है ही, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बेटा 20 का पता करना हुआ सर तब तो हमें बेटा 1 का तो है ही और कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 20 से। कंफर्म हुआ? ऐसा है, बस कुछ नहीं। बोले सर जी यहाँ पर क्या किया गया है? बोले कुछ नहीं बेटा, M से मल्टीप्लाई किया गया है। किससे बेटा? M से। M ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बोले हमें पता था ना बेटा M ग्राम है। अब M ग्राम तो देख लिया सर, लेकिन सर जी हमें कितने का बताना है? टोटल का बताना है। क्या बताना है बेटा? टोटल का। सर जी M ग्राम तो देख लिया, देखो अब कुछ नहीं करना है। बोले क्या है सर? बोले देखो बेटा अगर M ग्राम है, बोले परसेंटेज, भैया परसेंटेज निकालना चाहते हो तो आप भी जानते हो सर जी परसेंटेज बराबर जो भी नंबर होते हैं उन्हें बेटा जी कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा?
100 से मल्टीप्लाई कर देते, खत्म। और टोटल भी तो लिखना होता है, बोले ठीक। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना हुआ तो 2/18 तो आपको समझ में आया था सर जी। m से मल्टीप्लाई करते हैं सर, समझ में आया था। लेकिन सर जी w से क्यों किया? क्योंकि बेटा टोटल है ना, टोटल का निकालना था। ये आप अगर ये नहीं लगा रहे तो बेटा जी किसका निकाल रहे हो आप? किसका निकाल रहे हो? 18 ग्राम का निकाल रहे हो। किसका निकाल रहे हो? 18 ग्राम का निकाल रहे हो, बोले ठीक है। लेकिन अगर टोटल का चाहिए तो बेटा जी W से बेटा क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। भैया आपके नंबर आए, जैसे नंबर आपके कितने हैं बेटा? 126 है। टोटल में मतलब कितने में से हैं ये भी तो बताना है। तो भैया मान लो 500 में से आपके कितने नंबर है? परसेंटेज करने के लिए बेटा जी कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ती है? 1000 से। और यहाँ पर आपके मार्क आ जाते हैं, वो भी किसमें बेटा? परसेंटेज में। लो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके परसेंटेज में आंसर आ गया। तो ये तो बेटा W क्या है आपका? टोटल है कि सर जी हमने टोटल लिया था, बोले ठीक। और कितने से बेटा मल्टीप्लाई किया है आपने? 100 से मल्टीप्लाई किया। भैया फार्मूला आपके सामने, इस पे क्वेश्चन कर लेंगे पक्का। तो फार्मूला देख लो भैया, क्या था सर जी? परसेंटेज हाइड्रोजन बराबर बेटा 2/18, ये तो भूलने वाले वो नहीं, इनटू बेटा जी क्या करना पड़ेगा हमें? m। सर जी हमारे जिसका निकालना होता है m का है ना बेटा, इतना इनटू कितने में से निकालना होता है, इनटू बेटा परसेंटेज की क्या लगाना है हमें? सर जी m क्या है बेटा? m है आपका क्या बेटा? m क्या है बेटा आपका? मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो भी कितने में से? 18 में से। ये है, ये कंपाउंड्स हुआ, बोले ठीक है। बेटा आपका क्या है बेटा? जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स घर से लेके आए थे, जो आप प्योर कराने के लिए घर से लेके आए थे, उसका वजन, बस इतना है। कुल वजन मतलब कह सकते हैं ना बेटा, टोटल वजन, खत्म बात। बोले ठीक सर। अब देखो बेटा, अगर मुझे कार्बन का देखना हुआ सर तब, बोले कार्बन का भी सर ऐसे ही निकलेगा। बोले कैसे? बोले देखो बेटा, अगर मुझे कार्बन का देखना हुआ तो भैया एक बात बताओ, हम कार्बन के लिए देख लेते हैं बेटा। CO2 देखते हैं, बोले सर जी CO2। बोले लो बेटा, C का कितना होता है बेटा? 12 है, प्लस बेटा 2 है, बोले 2 है सर जी। एक का कितना होता है? 16 का 16 कितने हो गए बेटा? 32। 12 कितने हो गए बेटा? सर 44 हो गए सर। 44 ग्राम सर जी, 44 ग्राम बेटा कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम। मतलब जो 44 ग्राम है, 44 ग्राम ऑफ CO2 बेटा कंटेनिंग कितना ग्राम बेटा? 12 ग्राम कार्बन। तो लिखा हो बेटा 44 ग्राम CO2 जो है कितने कंटेनिंग रखता है बेटा? 12 ग्राम के लिए। सर जी 1 ग्राम के लिए कितना रखेगा? तो हमें पता है बेटा 1 ग्राम के लिए 12 बटे कितना रखना पड़ेगा बेटा? 44। बोले ठीक है सर, 12 बटे 44। बोले m ग्राम के लिए तो m से मल्टीप्लाई करा दो नॉर्मल। बोले ठीक है, तो 12 इंटू बेटा जी कितना हुआ? डिवाइड बाई 44 इंटू मल्टीप्लाइड बाई m। बोले ठीक है। अब m को निकालने के लिए बेटा जी पूरे का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? बस तो परसेंटेज बेटा जी, परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर कितना बेटा? 12 बटे 44 इंटू बेटा m क्या है आपका? CO2 का वजन इंटू बेटा जी टोटल इंटू बेटा जी परसेंटेज के लिए 100। खत्म? ठीक, फार्मूला याद है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही। अब क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना है, बस उठाओ कॉपी पेन, करना स्टार्ट करो। उठाओ बेटा कॉपी पेन, उठाओ। चैप्टर तो खत्म वैसे भी है, आज खत्म करके ही छोड़ेंगे। क्वेश्चन करो बेटा आपसे। तो भैया हमें देखना है कितना लिखा हुआ बेटा? 0.39 ग्राम। कितना लिखा हुआ है? 0.39 ग्राम। लो 0.3960 ग्राम है ना बेटा। और कौन सी वैल्यू दी हुई है? 0.792 ग्राम CO2 दे रखा है ना बेटा। कितना दे रखा है आपको? CO2 दे रखा है। एंड 0.324 ग्राम क्या दे रखा है बेटा? वाटर। भैया ये वाटर दे रखा है, सर जी ये CO2 दे रखी है, और बेटा जी ये पूरे का वजन दे रखा है। किसका बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सर जी सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? फार्मूला लगाना है। परसेंटेज ऑफ बेटा जी किसका निकाल दें हम? हाइड्रोजन का पता कर लें। लो भैया हाइड्रोजन का पता करोगे तो बेटा जी क्या होता था सर? 2 बाई कितना होता था बेटा? 18 इंटू बेटा जी कौन सा? m इंटू बेटा W कितने से बेटा? 100 से बेटा। बोले ठीक है सर। परसेंटेज ऑफ बेटा किसका निकालना है मुझे? कार्बन का। तो सर 12 बटे बेटा कितना सर? 44 इंटू m इंटू W इंटू बेटा जी कितने से? बस खत्म। वैल्यू लगा दो फटाक से बेटा। लो भैया वैल्यू लगाओ। वैल्यू लगाने बैठे तो बेटा जी क्या करना पड़ेगा सर? 2/18 पर है ही बोला। ठीक है, m बेटा जी कितना है बेटा? कितना परसेंट बेटा जी हाइट किसका निकालना है? इसका तो कौन सा आएगा बेटा? 0.324 डिवाइड बाय बेटा टोटल कितना है बेटा? 0.396 है ना, वो छोड़ो। इंटू बेटा जी कितने से आपको?
लो भैया इसे सॉल्व करो फटाक से आंसर निकाल के बताओ कितना परसेंट आने वाला है बेटा, है ना। ऐसे ही मुझे इसका बेटा पता करना है, क्योंकि कैसे बोले सर 12 बटे बेटा जी कितना होगा 44 इंटू बेटा जी इसका कितना दे रखा है टोटल 0.3960 और इसका कितना दे रखा है बेटा 0.792 इंटू बेटा कितना कर लो बेटा एक्शन जल्दी बताओ आंसर कितना होगा बेटा। देखो यहां से पॉइंट हटा देना बेटा, पॉइंट हटा दिया, यहां से पॉइंट हटा दिया, इसे काट दो फटाक से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। कितने परसेंट आने वाला है? करो बेटा बताओ बेटा इसका आंसर। बताओ बेटा परसेंटेज हो रहा है ना। लो भैया परसेंटेज की वैल्यू बतानी है बेटा जल्दी से 2/18 और बेटा 3.4 इसका बताना है बेटा। किसका बेटा? हाइड्रोजन का प्राप्त कर रहा है हमें, अब इसका कार्बन का परसेंटेज बताओ बेटा। मैथमेटिकल क्वेश्चन करो सब। पूरे लिखने बैठे इसे सॉल्व कर लेते फटाक फटाक से करो। समय लगेगा सॉल्व करने में। इसका ऊपर वाले का 9.09 नीचे वाले का बेटा 54 पॉइंट कुछ आएगा 9.09। लो भैया नीचे वाले का कितना है चेक करो फटाक से। अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करो बेटा, ठीक है ना। भैया 1 मिनट सिर्फ क्वेश्चन देखने में लग रहा है। 54.54 लो भैया ये परसेंटेज निकल के आया बेटा, ठीक है। सही है आगे बात करें बेटा। क्वेश्चन भैया कठिन तो नहीं था, परसेंटेज देखने ऐसे देखने को मिलेंगे आपको पक्का, ठीक है ना। चलो भैया आगे देखो बेटा। लो भैया अब किसकी बात कर देते हैं बेटा? सर जी हेलोजन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? हेलोजन की। बेटा बात करते हैं हम एस्टिमेशन और बेटा जी किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन की बात करते हैं, हेलोजन की। अब हेलोजन में बेटा हो सकता है कैसे आपको क्या दे दिया जाए? फ्लोरीन दे दिया जाए, क्लोरीन दे दिया जाए, है ना बेटा, आयोडीन दे दिया जाए। तो यहाँ पर वेरिएबल आएंगे, कुछ ऐसा रहेगा। बोले कैसे? इस मेथड को बेटा जी कौन सा मेथड कहा जाता है बेटा? कैरियस मेथड, है ना। याद रखना जब भी आप बेटा जी एस्टिमेशन करेंगे किसी हेलोजन का तो वो किस मेथड से करेंगे बेटा? कैरियस मेथड। देखो मेथड आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है ना बेटा। क्यों धरा धरा क्वेश्चन बस खराब हो जाएगा अपना। ये रहेगा कह रहा है अननोन एज बेटा जी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हीटेड विद बेटा जी हम हीट कराते हैं किसके संग? किसके संग बेटा? फ्यूमिंग
HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेटा जी AgNO3 की जब रिएक्शन कराते हैं बेटा जी किससे, फ्यूमिंग HNO3 के साथ, तो हेलोजन बेटा गेट क्या बना देता है भैया, PPT बना देता है। और किस फॉर्म में बेटा, AgX के साथ। अभी तो पढ़ा था बेटा AgX अगर कौन सा कलर देता था बेटा जी, AgCl देता था, बोले ठीक है, तो कौन सा कलर होता था सर, व्हाइट होता था, है ना बेटा। अंडे के समान ऊपर वाला छिलका कौन सा होता है, व्हाइट, और हल्का बेटा जी पीला, बोले ठीक है। FCl बेटा Br आएगा और फिर कौन आएगा, I, और अंदर का पार्ट कौन सा होता है बेटा, पीले कलर का होता था, ये है ना बेटा, येलो कलर का। ये तो आपको याद ही है, लास्ट में था। विच कैन बेटा जी फिल्टर्ड विद बेटा जी वॉश कर देते हैं एंड बेटा ड्राइड इन वेट्स अपने देख लेते हैं। बोले कैसे सर, अगर वेट देख लोगे, बोले ठीक है। बोले अगर का बेटा जी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फिर से कोई बात आ गई बेटा, अगर आप पूरा कंपाउंड लेके आए हो, आपको पता है हेलोजन है, क्या है बेटा, हेलोजन का उसमें ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पूरे का W मानना पड़ेगा। सर जी जो PPT बनी है उसको क्या मान लिया हमने बेटा, M मान लिया। अब आपको पता है AgX पूरा कंपाउंड है, और Ag का तो हम बता सकते हैं सर जी 108 है। अरे Ag का वेट आपको पता है बेटा कितना होता है सर, 108 होता है, लेकिन बेटा X की जगह क्या आया है ये तो पता नहीं ना। अरे भैया X की जगह F आया है सर, बोले नहीं। बोले सर Br आया है क्या, बोले पता नहीं। बोले Cl आया है क्या, बोले पता नहीं। बोले I आया है क्या, बोले पता नहीं, है ना बेटा। अब ये तो हम बता ही नहीं पा रहे थे कि कौन सा है, तो इसीलिए हमने एटॉमिक मास ऑफ X ऐसा ही छोड़ दिया गया, ठीक है ना। अब ऐसा ही छोड़ दिया गया, बराबर में बेटा क्या लिखा था, बराबर क्या लिखा था बेटा, x क्या है बेटा आपका, एटॉमिक मास ऑफ x का। बोले ठीक है। कह रहे हैं मास ऑफ हेलोजन इन ग्राम m ग्राम में है। अब भैया ये बात तो आपको पता ही है। बोले क्या करना पड़ता था बेटा, एटॉमिक मास ऑफ x डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ax टोटल इनटू बेटा जी m से हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। देखो यहाँ पर तब आप कर सकते हैं सर 108 आया, बोले ठीक है। मान लो बेटा जी आपका कौन सा Cl आ गया, तो 35.5 इसमें ऐड करने के बाद आप नॉर्मल लगा सकते हो, बोले मोलर मास भी निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। अरे जिसका निकालना हुआ, अगर मुझे मास प्राप्त करना हो तो आप मुझे इतना बताओ क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ x का मतलब क्या है बेटा, अगर मैंने Cl सर अपनी तरफ से माना है, मान लो मैं Cl का निकालना है बेटा, तो मैं ऊपर क्या लगाऊंगा बेटा 35.5 लगाऊंगा, डिवाइड बाय बेटा जी मास ऑफ Ag का तो हमें पता ही है सर कितना होता है सर 108, इसमें कितना जोड़ दो बेटा 35.5, बोले 108 प्लस बेटा जी 35.5 इनटू बेटा m से क्या कर दूं मल्टीप्लाई। अब आपको पता है m के बाद हमें टोटल देखना होता था भैया, एक का छोटे का थोड़ा निकालोगे, बोले पूरे का देखना है, तो पूरे को बेटा देखने के लिए हम क्या कर देते बेटा, डिवाइड कर देते थे बेटा किससे, w से। सर इसे w से डिवाइड कर दो, बोले ठीक है। बोले परसेंटेज निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं बेटा, बस ये देखो फार्मूला आ गया बेटा, आगे नहीं आ गया है, सब रिलेट तो वही है, कंपाउंड वही है, बस रिलेशन क्या है वो देखना है आपको, कौन कौन से कंपाउंड का पूछ रहा है, खत्म बात, इससे ज्यादा और कुछ है। बोले ठीक है, देखो फार्मूला देख लो बेटा, बेटा ये है। बोले ठीक सही सर जी, अगर ये तो आपने Cl के लिए माना था, वो आ गया था, आपको दिक्कत नहीं लेनी। बोले देखो बेटा हम सबके लिए लाए, देखो एक बार देखो। बोले क्या, बोले अगर बात करें हम बेटा ये किसके लिए होगा बेटा, परसेंटेज ऑफ Cl के लिए। सर जी जितना वजन होता है, जितना वजन है वो ऊपर रख दो बेटा, ठीक है ना, और दोनों को जोड़ दो। बोले 108 प्लस बेटा जी 35.5 इनटू बेटा जी m इनटू बेटा w इनटू बेटा कितने से मल्टीप्लाई करनी है हमें, बस ये फार्मूला बेटा किसका हो गया आपका, Cl का हो गया। सर जी Br का कितना होता है वजन, सर जी Br का होता है बेटा 80, लो भैया 80 लगा दो बेटा, 108 में 80 जोड़ोगे तो कितना आ गया भैया 188 m by w, ये आपको परसेंटेज का निकालना होता है। कंफर्म। ये किसके लिए सर, ये हमारा Br के लिए है सर, ये किसके लिए है सर, ये हमारा Cl के लिए है। अगर मैं बात करूं बेटा जी इस कंपाउंड की, बोले ठीक है, ये तो आपको पता है बेटा 127 किसका होता है बेटा, आयोडीन का होता था। बोले सही है सर 127 आयोडीन का है, डिवाइड बाय बेटा जी 108 प्लस 127 इनटू बेटा छोटा m और बेटा बड़ा w इनटू बेटा कितने से, भैया है या नहीं समझ में आ रहा है क्या, मैं ही बोले जा रहा हूँ तो सही है ना, ऐसा। तो आप परसेंटेज फार्मूला देख लो भैया, ये है आपका आयोडीन का, ये बेटा जी ब्रोमीन का, ये बेटा क्लोरीन का। कंफर्म हुआ भैया ये। अब आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या देखना है वो देख लो बेटा। बोले सर जी लो क्वेश्चन करो बेटा फटाक से, लो भैया क्वेश्चन करो, है ना बेटा, पूछो जल्दी से क्या क्या पूछा है। सर जी इसमें पूछा है सर जी ब्रोमीन का, बेटा क्या क्या पूछा है हमें, ब्रोमीन का। और ब्रोमीन का फार्मूला आप बहुत अच्छे से आप जानते हैं बेटा, ठीक है ना। तो उठाओ पेन पेंसिल, करना स्टार्ट करो बेटा।
करो जल्दी से, अरे हमसे तो पहले ही कर दोगे। करो बेटा, I बराबर है ना बेटा, I बराबर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 80 होता है भैया, 80 डिवाइड बाई बेटा जी कितना 108 प्लस 80। सर जी m हमारा होता है, बोले ठीक है सर जी, और कितना टोटल बेटा w इनटू बेटा कितने से 100 से परसेंटेज निकालने का। सर जी हमने 80 लगा दिया, बोले ठीक है सर, टोटल हमने 180 लगा दिया, बोले ठीक है। m बेटा जी छोटा हमें देखना था बेटा किसका, मास का, किसका बेटा, ये तो हमें दे रखा है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब ये क्या दे रखा है हमें w है ना बेटा, गिवन ऑफ द AgNO3। सर जी ये हमें दे रखा है किसका बेटा Br का, तो लगा दो बेटा किसका 0.12 इनटू बेटा डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा हमें 0.15 इनटू बेटा ये, बस खत्म बात। अब क्या करना है भैया, इससे ये हटा दो है ना बेटा, 12 अट्ठे कितने होते हैं 12 अट्ठे 96, लो भैया 96, और बेटा एक जीरो का जीरो 960 इनटू बेटा इतने से इससे कर दो, और डबल जीरो तो आपको पता ही है बेटा, है ना बेटा, इधर का इधर हो जाएगा खत्म, इसकी मल्टीप्लाई करा दो 188 और 15 की जो भी आएगा परसेंटेज में लिखे, खत्म बात, आंसर आपका किसका बेटा आयोडीन, परसेंटेज ऑफ आयोडीन। करो बेटा फटाक से। करो बेटा फटाक से। अरे और सस्ता करने के लिए 2 से काट दो, दिक्कत क्या है बेटा, और सस्ता मिल जाएगा तुम्हें तो भैया, 2 से काटो, 2 नेम 18, 2 चौक 8, इसे 2 से काटो भैया, कितने से बेटा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, और 2 से कट जाएगा ये लो, 2 का 2 तिया 6, 2 चौक 8 हो गया बेटा, और 2 सत्ते 14 हो गया, इसे काट दो है ना बेटा, कितना हो गया खत्म। अब कर दो फटाक से, अब तो कर ही दोगे 15 की मल्टीप्लाई बेटा, तो कितना आ गया ऊपर भैया 2400 आ गया ना, 24,000 आ गया भैया, इनटू बेटा डिवाइड कितने से करना पड़ेगा बेटा भैया 47 से, 47 इनटू बेटा कितना 15 से, कर दो बेटा, ऊपर वाला 15 से कट भी जाएगा, 5 से काट दो, खत्म बात, छोटा छोटा जल्दी जल्दी है ना, 5 या 15 और 5 से काटोगे तो बेटा जी कितना आएगा 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, ये गया डबल जीरो आ गया, लो 3 से मल्टीप्लाई करा दो बेटा, 7 या 21 2 और बेटा जी 3 7 21, 3 चौक 12, 13 14 डिवाइड में बेटा जी कितना, लो ये अब तो कर ही दो बेटा, एक बार होकर तो आंसर आएगा, एक बार होकर जाता 3 से तो कहता कि ये काट ही दो, दिक्कत क्या है, काटो लो ना, कितने से आएगा 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 से 18 डबल जीरो 1600 आ गया, लो भैया 1600 डिवाइड बाय बेटा जी कितना 47, अब तो कर ही दो, करो फटाक से बेटा। चौंतीस पॉइंट 04, ये कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेटर किसका चला था 34.04%, लो भैया ये आपका आया बेटा आंसर, समझे, चलो आगे बढ़े बेटा, उसे देखने से क्या फायदा, चलो भैया इधर आ जाओ बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना, इधर थोड़ा सा सीरियस रहना। देखो एक बात बताओ भैया, बोले क्या, बोले कह रहा है एस्टिमेशन ऑफ बेटा नाइट्रोजन का निकालना है भैया, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है क्योंकि एक ही जैसे कंपाउंड है, आपको याद रखना ज्यादा है। बोले एस्टिमेशन में बेटा जी 2 मेथड होते हैं बेटा जी, कौन कौन से होते हैं सर 2 मेथड है। पहला कौन सा बेटा ये एस्टिमेशन ऑफ बेटा जी किसका, हमें परसेंटेज निकालने के लिए और हाइड्रोजन की आपके 2 मेथड पढ़ते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा डूमा, क्या होता है बेटा डूमास मेथड बोलते हैं। इस डूमास मेथड में बेटा जी किसके द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ
N2 की फॉर्म में बेटा जी किससे निकाला जाता है बेटा? एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ किसकी निकाली जाती है बेटा? डुमा मेथड में N2 के साथ निकाली जाती है। लेकिन अगर बेटा जी किसकी बात करें बेटा जी, जर्डाल मेथड की बात करें बेटा जी, तब क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ बेटा जी किसकी फॉर्म में? अमोनिया की फॉर्म में। तो याद रखना है डुमा में बेटा जी कौन सा? N2 और बेटा जर्डाल में कौन सा फॉर्म होता है बेटा? NH3। अब इसमें सर जी एक बात बताओ, है ना बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले अपने क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? डुमास मेथड की बात करने वाले हैं। तो डुमास मेथड में भैया होता कुछ नहीं है, जो भी कंपाउंड आपका था, है ना बेटा, CX मान लो, H बेटा जी Y मान लो, N के साथ जब N होगा तभी तो कंपाउंड बना पाओगे। मान लो बेटा आपने क्या उठा लिया? Z उठा लिया, सर जी रिएक्शन करा दी किसके संग बेटा? CuO के संग। और सर जी ये बात तो पता ही है, बोले क्या? बोले कि सर हम इसके संग रिएक्शन कराते तो आपको कंपाउंड क्या प्राप्त होता था बेटा? CO2 और बेटा जी H2O। अगर मैंने यहाँ पर बेटा जी क्या लिया है? N लिया, तो बेटा जी आपको यहाँ पर N2 गैस बनेगी नहीं बनेगी? साथ में जो कंपाउंड था वो क्या होगा? बाहर हो जाएगा। ये मैंने किसकी बात की है बेटा जी? डुमा मेथड पे। भैया डुमा मेथड कैसा होता था सर, जरा बता दीजिए। बोले देखो डुमा मेथड बेटा ऐसा ही है, जब मैं कोई रिएक्शन कराता हूँ, देखो डुमा मेथड क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीट। भैया हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हीट कराते हैं, लेकिन उसमें बेटा डुमा मेथड में किसे देखेंगे भैया? नाइट्रोजन की बात करते थे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, दो मेथड थे। पहला कौन सा होता था? डुमा भैया N2 की फॉर्म में, और बेटा जर्डाल कौन सा होता था बेटा? NH3 की फॉर्म में। याद रखना है। बोले ठीक है सर। बोले देखो हीट कराते हैं किसके संग बेटा? कॉपर ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। गिवन ऑफ द फ्री नाइट्रोजन, भैया आपको क्या मिलेगा? फ्री नाइट्रोजन मिलेगी सर। CO2 मिलता है और क्या मिलता है बेटा? वाटर मिलता है। बोले ठीक है सर, ये आपको पता ही है बेटा, अगर मैंने ये दोनों कंपाउंड लिए होते तो मुझे ये दो मिलता, और मैंने नाइट्रोजन भी उठा लिया है तो आपको बेटा जी क्या मिलेगा? नाइट्रोजन भी मिलेगा। बोले ठीक है सर, वो तो आपको सबको पता ही है बेटा क्या क्या कंपाउंड्स होते थे। लेकिन इसमें बेटा जी कैसे करके आप निकालोगे उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है। वो रिएक्शन आपको कुछ फार्मूला से वो देखने, और फार्मूला क्या है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। बोले ठीक सर। देखो बेटा फार्मूला कुछ ऐसा है, जैसी मैं बात करूंगा P1 की माइनस बेटा जी P0, P माइनस P0 ब्रैकेट में बेटा B1 अपॉन बेटा जी क्या रहेगा आपका? T1 बराबर क्या रहेगा सर जी? P2, और क्या रहेगा बेटा? B2 अपॉन बेटा जी क्या रहेगा? T2। ये रहेंगे। बोले सही है सर। अब एक बात बताओ, ये मेथड आपका कहाँ कहाँ यूज होता है उसकी बात कर लेते हैं। सर जी ये जो हमारा इधर वाला मेथड है, ये वाला बेटा ये चलता है एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर में वर्क कर सकता है। लेकिन इस साइड का जो रहता है प्रोडक्ट, उसकी बात करूं तो सर ये जो मेथड है ये बेटा जी रहता है आपका एट HTP पे। किस पे बेटा? HTP पे। सर HTP की कंडीशन क्या होती है? सर HTP की कंडीशन की बात करूं तो देखो बेटा, HTP की कंडीशन की बात करूं तो HTP में जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी बेटा जी, अगर आपने कंसंट्रेशन की बात की है, किसकी बात की है बेटा? कंसंट्रेशन की बात की है, तो कंसंट्रेशन जो रहेगी बेटा जी कितनी रहेगी? 1m रहने वाली है। 1m का मतलब हुआ 1 मोलैरिटी, ठीक है ना बेटा। अगर हम बात करें सर प्रेशर की बात करें, सर प्रेशर आपने सर प्रेशर कितने लोगे इसमें? ये फिक्स क्वांटिटी होती है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कौन सा बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना बेटा। अब इसमें बात करूं सर, ये स्टैंडर्ड आपने कंसंट्रेशन लिया है 1, प्रेशर हमेशा बेटा जी कितना लोगे आप? 180 ml लोगे। और बेटा जी वॉल्यूम की बात करूंगा सर, अगर आपने वॉल्यूम लिया है लल्ला ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम आप कितना लोगे? 222400। ये किसमें लोगे बेटा? ml में। अगर आपने लीटर में लिया है तो 22.4 लीटर, ये फिक्स है। सर जी टेम्परेचर कितना लेते हैं सर? टेम्परेचर बेटा जी कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। ये फिक्स क्वांटिटी है, इतना आपको रखना ही रखना है यार, ये है ना बेटा, इतना आपको याद रखना ही है। इस मेथड से आप रिएक्शन कर सकते हैं। सर अब एक बात बता दीजिए हमें, बोले क्या? अगर मैं बात करूं सर जी हमारा P1 क्या है बेटा? क्या है बेटा? P1 क्या है? तो P1 आपका है सर, क्या हो सकता है बेटा? P1 कह रहा है प्रेशर, इसकी बात करेंगे हम, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ N2 एट एनी टेम्परेचर। किस पे बेटा? एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर पर T1 है। बोले ठीक है सर। हमारा P2 क्या है सर? P2 तो बेटा उधर है, तो P2 की बात करेंगे, क्या करेंगे बेटा? प्रेशर ऑफ N2 एट HTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे।
है ना बेटा, ये हो गया। सर B1 क्या है हमारा, P नॉट क्या है सर, P नॉट है ना बेटा, P नॉट क्या है सर, तो P नॉट है आपका बेटा जी एक्वस टेंशन। क्या होता है बेटा, एक्वस टेंशन। सर ये एक्वस टेंशन क्या होता था, आपको याद है जब अपने बेटा जी क्रोमेटोग्राफी में एक पेपर लिया करते थे, पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो नीचे से बेटा जी वाटर क्या करता था, ऊपर चढ़ता था एक्वस टेंशन के कारण। वो हमारा प्रेशर जो क्रिएट होगा वो हमारा क्या है बेटा, P नॉट है। क्या है बेटा, P नॉट। सर ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा जी B1 क्या है बेटा, तो B1 तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ N2 एट बेटा जी किस पे, वॉल्यूम ऑफ N2 एट एनी टेम्परेचर। क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ N2 एट एनी टेम्परेचर, है ना बेटा। अगर मैं बात करूंगा किसकी बेटा, B2 की बात करूं, सर B2 क्या होगा, तो ये होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ N2 एट किस पे बेटा, सर HTP पे होगा। कंफर्म हुआ भैया, नहीं हुआ, बोले ठीक है। ये तो हमारा HT पे हुआ करते थे, ये ऐसे। अगर सर हम बात करें T1, सर T1 क्या होगा, बोले सर देखो बेटा T1 क्या होगा बेटा, T1 आपका एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर भैया कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बात कर ली बेटा जी T2 की, तो T2 तो आपको पता ही है सर, बोले कैसे, HTP पे होता था। और T2 बेटा जी कितना होता है, या फिर आप 25 डिग्री सेल्सियस ले लो, क्या ले लो बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस ले लो, या फिर बेटा 298 केल्विन ले लो। कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, बस इतना बताओ। दोबारा समझाऊं क्या, बताओ बेटा अक्सर, दोबारा समझाना है अभी, जरूर जरूर जरूर। एक बात बताओ, आपको फार्मूला, आप नॉर्मल एक बात याद रखो, बोले क्या सर, अगर हम बात करें बेटा, देखो अगर हम बात करें, हमें क्या है बेटा, डुमा मेथड है भैया। डुमा मेथड है वही, जब आप किसी कंपाउंड्स में जब नाइट्रोजन ले लोगे भैया, तो वो नाइट्रोजन गैस तो दिखाएगा, है ना बेटा। अब जब नाइट्रोजन गैस दिखाएगा, तो नाइट्रोजन गैस जब दिख रही है, उसी में हमारा कितना परसेंट नाइट्रोजन है उस कंपाउंड में, वो आपको देखना है कि भैया उसी को हम किससे देखते थे, या फिर डुमा मेथड से देख लें, या फिर बेटा जी किससे, जल्डाल मेथड से देख लें। सर डुमा मेथड में N2 मिलता था, सर जल्डाल मेथड में क्या मिलता था बेटा, NH3, बस नॉर्मल है। अब एक बात देखो, यहाँ पर आपने जो कंपाउंड उठाया है, उस कंपाउंड में भैया आपको क्या दिखा होगा, C दिखा, बोले ठीक है सर, H दिखा, बोले ठीक है सर, बोले N दिखा, बोले ठीक। अब N को ही तो देखना था भैया, N को देखना है, कॉपर के संश्लेषण करा दो। अब कॉपर के संश्लेषण कराओगे तो बेटा जी क्या मिलेगा भैया, ये तो आपको पता है, ये पहले ही पता था, ये है ना बेटा, हमें पता है वो CO2 बनता है सर, वाटर बनता है, बस किसके कारण, बोले इसके कारण, है ना बेटा। लेकिन इसके कारण सर क्या बनेगा सर, N2, और कॉपर तो उधर भी निकलता था, इधर भी निकलता है, बोले ठीक। अब इसमें एक इक्वेशन बना दी गई बेटा, है ना, इसी नाम से जाना जाता है बेटा जी, कौन सा, डुमा इक्वेशन। अब डुमा इक्वेशन भैया क्या करें, बोले ठीक सर, बोले पढ़ लेते हैं, बोले P1 माइनस बेटा P नॉट, P1 माइनस P नॉट इनटू बेटा जी क्या B1 भाई बेटा क्या है T1 बराबर बेटा P2 V2 और बेटा T2, है ना बेटा, T1 P2 और बेटा T2 नॉर्मल है। अब जो पहले ही क्वेश्चन है बेटा किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, हाँ। लेकिन ये बेटा जी HTP पे होगी, या फिर HTP या फिर बेटा NTP। सर जी अब यहाँ तक ये बात समझ में नहीं आई कि सर HTP और NTP में फर्क कितना होता है। बेटा फर्क कुछ नहीं होता, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और बेटा इसका मतलब क्या होता है, HTP का मतलब स्टैंडर्ड। फर्क कितना होता है वो भी बता दूं, बोले देखो यहाँ छोटा सा फर्क देखिएगा बेटा, ठीक है ना, फर्क कितना है, सिर्फ इतना है। सर जी ये किसकी बात की थी सर, HTP पे, ये किसकी बात कर ले सर, NTP पे। सर NTP HTP में फर्क कितना होता है वो देखना बेटा, सिर्फ फर्क आपका इतना सा है कि जो आपने प्रेशर लिया है, इसमें हमने कंसंट्रेशन सर, बोले सर इसमें भी कितना लेते हैं NTP पे, बने, बोले अरे सर इधर भी लेते थे, बोले ठीक है। इधर बेटा वॉल्यूम कितना लेते हैं सर, वॉल्यूम भी वो रहेगा 22.4 लीटर, या फिर बेटा 2422 है ना बेटा ml में, ये बेटा लीटर में, कंफर्म सर इधर भी है। तो सर फर्क क्या है सर, अगर मैं बात करूंगा बेटा जी टेम्परेचर की, बोले सही है सर, टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाए, बोले देखो इधर भी बेटा जी कितना लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस या फिर बेटा 298 केल्विन। सर जी वही है, तो फर्क कहाँ पर है, फर्क सिर्फ एक जगह है। फर्क कहाँ है बेटा, एक जगह है, वो फर्क आपको देखने को मिलेगा बेटा यहाँ। बोले क्या सर, बोले प्रेशर में, किसमें बेटा, प्रेशर में। सर जी प्रेशर कैसे, बोले इसमें लेना पड़ता है आपको बेटा जी, किसमें, ATM में, इसमें लेना पड़ता है बेटा 1 बार। सर जी 1 ATM बराबर 1 बार कितना होता है सर बता दीजिए थोड़ा सा, बोले देख लो बेटा, पहला ये देख लो 1 ATM बराबर 1 बार होगा तो वो कैसे होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर जी 1 ATM बराबर 1 बार
हो सकता है? बोले लल्ला लगभग बराबर होता है। कैसा होता है बेटा? लगभग बराबर होता है। एटीएम बोले ठीक है, लगभग बराबर होगा किसके बेटा? 1 बार के। सर जी 1 एटीएम बराबर 1 बार होता है, बोले कितना होता है? बोले बता दीजिए सर। 1 बार बराबर कितने एटीएम होता है? तो 1 बार बराबर होता है बेटा, एक बार बताओ आप एटीएम लिखते हो, एटीएम कैसे लिखते हो? 1.3 क्या लिखते हो बेटा? 1.013 है ना बेटा, इतना लिखते हो। बस ये आपका किसमें है बेटा? ये आपका एटीएम में है और वो किसमें है बेटा? वो बार में है। मतलब बार आराम से कितना बड़ा रहेगा बेटा? 0.013 बार। बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, लेकिन एटीएम में कितना लोगे बेटा? जो एचटीपी पे है वहां पर एटीएम में, और बेटा एमटीपी पे आपको बार। बस इतना फर्क है और कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। खत्म? ऐसा है, ये आपका फार्मूला है भैया, इससे पता लगा लेंगे अभी वैल्यू कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। कंफर्म हुआ भैया? तो आप फार्मूला देख लो आराम से और इसे इरेज कर देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसे इरेज करना है, करें बेटा फटाक से, बढ़े आगे। चलो बेटा, लो भैया क्वेश्चन उठाओ, फटाक से करो बेटा। N2 का परसेंटेज निकालना है बेटा, फार्मूला सब वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। W की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है बेटा? अरे भैया W की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? भैया W की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना बेटा? कितनी दे रखी है? 0.25 ग्राम बोले, सही है सर। और बेटा B1 कितना दे रखा है बेटा? B1 दे रखा है आपको 31, है ना बेटा? 31 ml। भैया जो फार्मूला लगेगा बेटा ml है तो ml में कितना लगेगा? 22,400 ml। भैया लीटर में होता तो वो लगा देते, वरना इसमें लगा देते। बोले ठीक है, फार्मूला लगा दो बेटा। कितना लगाओगे? m बराबर कितना लगाने वाले बेटा? बोले 28 इंटू बेटा B1 डिवाइड में बेटा जी कितना? 22,400। बोले ठीक है सर, इसे सॉल्व कर लो। बोले सर 28 इंटू बेटा जी 31, क्योंकि वजन आपका कितना है बेटा? 31 है, इंटू बेटा जी 22,400। भैया इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। बोले ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो 28 इंटू बेटा 31 डिवाइड में बेटा जी कितना होगा? 22,400। बोले ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा भैया? डिवाइड कर दो बेटा। किससे डिवाइड करना पड़ता था हमें? 0 पॉइंट जितना हमारा वजन होता था याद करो, इनटू बेटा परसेंटेज। खत्म, इतना सा करना है आपको। और इतना सा करने के बाद इसे सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे सामने। पंद्रह पॉइंट 55 15.55 आ रहा है पक्का? चलो भैया खत्म, ये आंसर है। डूमास मेथड। चलो बेटा, डूमास मेथड है यहाँ पर खत्म होता है भैया, वो एक क्वेश्चन है और कुछ नहीं है बेटा। हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, टेंशन ना लो। आगे बात करें बेटा, चलो आगे कौन सा है बेटा? लो भैया, जर्डाल मेथड है। इसमें क्या है बेटा? इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा? इस मेथड से आप जो फॉर्म किस फॉर्म में बेटा निकालोगे? इस फॉर्म में जो आप निकालोगे बेटा, किस फॉर्म में? भैया NH3 की फॉर्म में निकालोगे। बस इतना से याद रखना, पहले कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड कराते हैं बेटा। फिर किसके साथ? जब मैं नाइट्रोजन जो होता है, जब कंपाउंड होता है अपना, कंपाउंड जो कंपाउंड होता था नाइट्रोजन को, उसको हीट कराते हैं सर जी। किसके संग कराते हैं बेटा? उसको संग कराते हैं H2SO4। किसके संग बेटा? H2SO4।
गेट बेटा कन्वर्ट, वह कन्वर्ट किसमें हो जाता है सर जी? अमोनियम सल्फेट में। सर जी जब मैं उसे गर्म कराता हूँ तो मुझे बेटा जी अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? अमोनियम सल्फेट। अब जब हमें अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है सर, नाउ द मिक्सचर, उसी मिक्सचर को उठा के हीट करा देते हैं बेटा एक्सेस ऑफ किसके बेटा? NaOH, NaOH के साथ गर्म करा देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड था उसको मैंने बेटा जी हीट करा दिया H2SO4 के साथ। सर जी वो बन क्या गया? वो बन गया बेटा जी अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर उठाया, एक्सेस ऑफ NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया। जब रिएक्शन कराया बेटा जी लिबरेट हो गया बेटा जी किसमें? अमोनियम गैस में। लिबरेट का मतलब क्या हो जाता है बेटा? मिल जाना। पक्का? किसमें हो गया बेटा? अमोनियम गैस में। अब भैया अमोनियम गैस को पकड़ के लाओ। अमोनियम गैस बेटा जी एब्सॉर्ब कर लेगी एक्सेस ऑफ बेटा जी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन बेटा जी? H2SO4 का सॉल्यूशन को क्या कर लेगी बेटा? एब्सॉर्ब कर लेगी। एब्सॉर्ब कर लेगी देन द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ डिटरमाइन द एस्टिमुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ H2SO4। कहना चाह रहा है यहाँ पे H2SO4 का कंपाउंड्स को बेटा जी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बेटा? एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं उसके बारे में कौन सा कंपाउंड कितना मिलेगा, कितना देखने को नहीं मिलेगा। ये सब इतना सा बकवास बातें छोड़ के आप इतना सा याद रखो। बोले क्या? बोले कंपाउंड क्या कह रहा था? बोले चलो देख लो बेटा, कंपाउंड आपसे इतना सा कह रहा था कि सर जी बोले जो हमारा कंपाउंड होता है, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, कह रहा है इन अबव कंपाउंड, अगर कोई व्यक्ति आपका मजा लेने आ गया है ना बेटा, कहने का मतलब आ गया कि इसका टाइम बर्बाद करेंगे है ना, परसेंटेज बता ही नहीं पाएगा, तो कौन कौन से कंपाउंड होंगे भैया वो? तो बेटा कंपाउंड परसेंटेज नाइट्रोजन कैन नॉट आइडेंटिफाई बाय दिस, किस मेथड से बेटा? जल्टाल मेथड। अब आपको कौन से मेथड पे जाना होगा? डुम्बा मेथड पे। वहां से आप परसेंटेज बता सकते हैं, यहाँ से परसेंटेज नहीं बता सकते। बोले क्यों सर? क्योंकि ये कंपाउंड जो आपको देंगे बेटा वो N2 देंगे। क्या देंगे? N2। भैया इस मेथड से तो हम NH3 निकालते हैं, अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं, उसमें बेटा क्या करते थे? उसमें N2 निकालते थे। तो डुम्बा मेथड में भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे बेटा? एक तो आपका कौन सा हो सकता है? NO2 हो सकता है, एक NO हो सकता है, या फिर कोई एजो कंपाउंड हो सकता है, या फिर बेटा कौन सा हो सकता है? एसॉक्सी हो सकता है, या फिर बेटा जी कौन सा होता है? पैराडीन हो सकता है, या फिर बेटा जी कौन सा हो सकता है? क्यूनिलीन हो सकता है। समझे? ये कंपाउंड हो सकते हैं। सर जी ये वाले कंपाउंड आपके कोई भी बेटा डुप्लीकेट से बेटा जलदाल मेथड से आपको देखने वाला है नहीं, बता ही नहीं पाओगे भैया। बोले ठीक है। अब देखो आपको याद होगा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते थे, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ गर्म कराते थे बेटा, क्या मिलता था? क्या मिलता था बेटा? अमोनियम सल्फेट मिलता था। अमोनियम सल्फेट को पकड़ते थे, एक्सेस ऑफ बेटा जी किसके कराते थे सर जी? एक्सेस कराते थे NaOH की। और बेटा अमोनियम क्या मिलता था हमें? अमोनियम सॉल्ट गैस मिलती थी। बोले किसके संग? बोले लिबरेट हो जाती थी, याद है? लिबरेट होने के बाद बेटा जी अमोनियम को उठा के H2SO4 के संग रिएक्शन करा के बेटा जी क्या बनाते हैं हम? फिर से बेटा जी कंपाउंड कौन सा बना लेते हैं बेटा? अमोनियम सल्फेट। भैया अमोनियम सल्फेट बन गया। अब अमोनियम सल्फेट से आप रिएक्शन कर सकते हो, परसेंटेज बता सकते हो। बोले फार्मूला सर वही है जो आपको पता ही है। बोले क्या फार्मूला? नॉर्मल आपको बेटा जी एक याद रखना है, जैसे बेटा डुम्बा मेथड में रखा था वैसे यहाँ पर रख लो, इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। बोले सर जी 2 0 से 2 0 क्या हो गए बेटा? खलास हो गए। बचा कितना बेटा? 14 है। अब कौन बेटा जी नीचे कितना बचा बेटा? 10 इंटू बेटा एन भी। एन क्या है सर? एन क्या है बेटा? एन है नॉर्मेलिटी। क्या बेटा? नॉर्मेलिटी है। इंटू बेटा कितने से मल्टीप्लाई किया हमने? बी से, वॉल्यूम से। और बेटा जी डब्ल्यू क्या हुआ आपका बेटा? वेट हुआ। इंटू बेटा जी क्या करना पड़ेगा आपको? कितने से मल्टीप्लाई? वो तो हो ही गया ना बेटा। अरे ये आपका फार्मूला है कितने बेटा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। पक्का? ये इस फार्मूले को बेटा थोड़ा सा देख लो, समझे नहीं समझे? इस फार्मूले को क्या करना है आपको? देख लेना, ठीक है ना? ऐसा होता है। अब इस फार्मूले को जैसे ही देखोगे बेटा, बोले ठीक। अब देखो कंपाउंड क्या प्राप्त करेगा आपको? नाइट्रोजन जो है बेटा, नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ 14 है बेटा, ठीक है। इंटू 10 से भैया क्या करना है? बोले क्यों सर? 1 2 0 से 2 0 कट गए। इस फार्मूले को सॉल्व कर लिया भैया। अब इस फार्मूले को याद रखो। बोले क्या? बोले सर 14 बाय डिवाइड बाय बेटा जी कितना? 10। नॉर्मेलिटी इंटू बेटा जी क्या करना पड़ेगा? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू भैया ये तो पहले ही से कर देते हैं वेट। ये W क्या है? W क्या है? जो वो लेके आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके आया है, उसका वजन है। कंफर्म? चलो फटाक से सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसे जरा सा देर मत लगाना, आंसर निकाल के हमें बताना। करो बेटा।
सरल है, करो जल्दी बेटा भैया, फॉर्मूला बताइए ना। n वो क्या था बेटा 14/10 NB/W, उसे सॉल्व कर लिया था तो भाई 1000 बताओ बेटा फटाक से। बेटा फार्मूला तो याद ही है, फार्मूला तो बताइए बेटा। करो सॉल्व करो जल्दी से, अरे जल्दी करो। बाई 10 ले लिया भैया, इनटू बेटा n तो आपको पता ही है कहां ये आया 0.25, वॉल्यूम कितना है बेटा 30 ml, ठीक है ना बेटा। डिवाइड हमें कितने से करना है, कितने से करना है भैया, ये लिखा दो, क्या लिखना है बेटा 0.75। सर जी ये हटा दिया, इससे 25 दिया बेटा, ये कितने होते हैं 3 में 75, ऊपर कितना आया 10, लो भैया 140/14, लो अरे दादा भी नहीं हो रहा है ना भैया। इसको काटोगे 25 × 75, 3 आया, 3 से 3 हटा दिया, 10 बचा, 10 का 140, 114, 10 नीचे था, हटाया 14% आंसर कंफर्म। तो इस फार्मूले से बेटा जी फार्मूले है 2-3 याद रखो, है ना ऐसा। चलो आगे बढ़े, पक्का। दिस और दिस चैप्टर हुआ खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट। चलो हाँ, तो फटाक से आंसर जिसे बोला जाए वो भैया करोगे, है ना पक्का ना, क्योंकि भैया सब पढ़ाया है। पहला ही मेथड है ये, कौन सा मेथड है बेटा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भैया क्या करते थे, सब्लिमेशन एनर्जी याद आया जो बेटा जी कपूर होता था, इसका एग्जांपल भैया हीट दो सॉलिड को, सॉलिड किस में चेंज होगा बेटा गैस में। तो आंसर देखो बेटा, क्या मेल्ट करता है, पिघलता है क्या, नहीं सर जी नहीं पिघलता है। बोले क्या होता है बेटा चेंज इनटू लिक्विड, भैया लिक्विड में कब होता था, नहीं सॉलिड को। सभी में क्या होता है, ये होता है बेटा सॉलिड को सीधे सर्दी चेंज करा दो किसमें बेटा गैस में। तो मतलब क्या है बेटा, बॉईल करेगा, उबलेगा क्या, नहीं सर जी क्या करेगा, चेंज इनटू बेटा वेपर कंटेनिंग इज डायरेक्टली, वेपर हो जाएगा चेंज सीधे। कंफर्म है, सरल है, याद है तो सही, कंफर्म बेटा। चलो भैया अगला वाला करो बेटा फटाक से, लो भैया अगला वाला करो बेटा। कह रहा है मिक्सचर एसीटोन, सर जी एसीटोन का मिक्सचर है, और एसीटोन का मिक्सचर आपको पता ही है बेटा, है ना। और किससे बेटा, मेथनॉल कैन बी सेपरेटेड, अपने सेपरेट करा देते थे बेटा, किससे कराओगे उसकी बात करते हैं। जो मिक्सचर है आपका एसीटोन का, उसे बेटा जी आपको कराना है, सर जी किससे कराना है वो आप बता दो, बता दो जल्दी से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बोले कैसे सर, बोले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा क्या करते थे, याद होगा बार बार प्रोसेस को करते रहते थे, सर्दी एक बार में सफाई नहीं होता था, प्योरिटी इम्प्योरिटी पता ही नहीं लगती थी। आना है समझ में आया बेटा, नहीं आया, ऐसा होता था सर जी। सर वैक्यूम में क्या करते थे, सर एक वैक्यूम जनरेट कर देते थे, है ना बेटा, वो सब प्रोसेस अलग है। सर स्टीम डिस्टिलेशन, सर जी स्टीम डिस्टिलेशन हम जानते हैं बेटा क्या, वो तेल वेल कैरोसिन के तेल पेट्रोलियम वगैरह है ना बेटा, साबुन बनाने की विधि वगैरह सब इसी में देखते हैं। याद आया भैया, नहीं आया, बोले ठीक है। नन ऑफ दिस बोले कि ऑप्शन होगा, वो नहीं होता तो लगाते, मतलब ये कभी देखने को मिलता है ना। इसका कंडीशन बेटा 0.1% रहती है, हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो ऑप्शन नहीं बनते, इसीलिए नहीं छोड़ते हैं इसे, ठीक है ना। इसके आगे भैया, लो भैया आगे बात करते हैं बेटा फटाक से, लो भैया इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। भैया इस क्वेश्चन में बताओ बेटा फटाक से,
जल्दी बता दो बेटा। क्या होगा बेटा? टर्बिन ऑयल वगैरह है ना, तेल वेल की जितनी प्रोसेस है वही सब स्टीम में देखते थे, है ना बेटा? क्या स्टीम आगे बनता है, क्वेश्चन लगाओ। पर सर वैक्यूम वाला तो होता ही नहीं है, पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी देख के आए थे सर की सिंपल डिस्टिलेशन, ये तो पता ही है आपको। सिंपल डिस्टिलेशन बेटा जी कम से धूप में ले जाकर रख दो, रुपए कमाओ, याद है ना? कोई प्रोसेस है, बोले ठीक है। तो कौन सा है बेटा? स्टीम डिस्टिलेशन से जितने भी ऑयल वगैरह है ना, टर्बिन का तेल, अरे वो बताई वाला मैंने बताया था, है ना? बताई का तेल जो महकाती गंदी महक देता है, टर्बिन का और पीले पीले दारू कलर का, है ना? ऐसा पेट्रोल के रंग का होता है। हाँ बोले ठीक। अगर बात करें बेटा जी कौन सा क्लोरोफॉर्म, ये बता जल्दी से बेटा फटाक से। डायरेक्ट क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ। क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज होती है भैया? बेटा फटाक से बताओ, जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो भैया यूज कहाँ होती है आपकी? कहाँ यूज होती थी भैया? सॉलिड में कराओगे, गैस में कराओगे, लिक्विड में कराओगे, या किसी में नहीं कराओगे, सब में कराओगे? ये बताओ बेटा। भैया सब में कराएंगे बेटा, चाहे देखो। अरे क्रोमेटोग्राफी में ये होता था, पहले से कोई छोटा है, यहाँ पर बेटा बड़ा है, यहाँ पर बेटा लिक्विड है, यहाँ पर बेटा गैस है, यहाँ पर बेटा सॉलिड है, या फिक्सचर है, या बेटा एम्फोटेरिक है, कुछ भी हुआ सबको उठाओ और क्रोमेटोग्राफी में बेटा क्या करो? पेस्ट करो। ये आपको बेटा जी क्या प्राप्त करेगा? इम्प्योरिटी और बेटा प्योरिटी प्राप्त कर देगा। यही तो होता था। तो बेटा ये सॉलिड में भी लगेगा, बोले ठीक सर। बोले गैस में लगेगा, बोले ठीक सर। बोले लिक्विड में, बोले ठीक सर। तो आंसर कौन सा है? बोले ठीक सर, है ना? लो भैया फटाक से बताओ बेटा। कह रहा है स्टीम डिस्टिलेशन, ये तो देखो मत ही भूल जाना, है ना बेटा? अप्लाई ऑफ द दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड और स्टीम ऑफ बेटा जी किस साथ? बोला टाइम। स्टीम में क्या करते थे? कुछ ऐसा भेजते थे, याद करो आप लोग। लो थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा, है ना बेटा? देखो 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 बताते हैं। एक बात बताओ, बोले क्या कुछ ऐसा हुआ करता था, कुछ ऐसा हुआ करता था। देखो यहाँ पर अपने जान लिया करते थे, ऐसे कुछ था बेटा, है ना? कंबाइन था बेटा, इस टाइप से अरेंज किया करते थे। यहाँ पर एक डिब्बा और लगाया करते थे, याद करो, है ना बेटा? एक पाइपलाइन भेजा करते थे बेटा इस साइड, यहाँ ठंडा करने के लिए कुछ रख दिया करते थे, वहां पर बेटा जी डिब्बा लगा कर उसे इकट्ठा कर दिया करते थे। यहाँ पर भी बर्नर हुआ करता था, यहाँ पर भी बेटा जी क्या होता था? बर्नर, है ना बेटा? ये हमने स्टैंड लगा लिया इसे रोकने के लिए, ऐसा कुछ था। तो हम क्या करते थे बेटा, याद होगा तो यहाँ से अपने को वाटर बेटा जी क्या करते थे? वाटर डालते थे। तो वाटर जब डालते थे तो वाटर ऊपर, ये नीचे आकर प्रोडक्ट में बेटा जी नीचे अपने को प्योरिटी मिल जाती थी, और ऊपर जो सब्सटेंस रह जाता था वो कैसा रह जाता था बेटा? ये रूप में रह जाता था वाटर। तो बेटा अगर ये मिल जाता तो आपस में कैसा रहता है बेटा? मिल जाता, पूरा कंपाउंड बेकार हो जाता। तो वाटर कैसा होता है बेटा? इनसॉल्युबल। इन बेटा किसमें बेटा? बहुत अच्छा, कंपाउंड्स में, है ना बेटा? इनसॉल्युबल वाटर। आगे बंद करो, आंसर मारो, पक्का? चलो इसकी बात करते हैं बेटा, इसमें बताओ। अरे तो बताइए बेटा, है ना? तेल तो बताइए बेटा, है ना बेटा? कौन सा होगा आपका? स्टीम डिस्टिलेशन, कंफर्म? बताओ, आपको बताइए ना। तो ये होने वाला है ना, ये ना ये है कि फर्क नहीं पड़ता है। चलो भैया इसका बताओ बेटा से। हाँ सभी में था, याद है ना? अरे ये बात तो पता ही है भैया। ये जो मेथड होता है सर अभी तो पढ़ के आए हैं, बोले कि सर किसमें? N2 में भी देखने को मिला है बेटा, हेलो में भी देखने को मिला था बेटा, और बेटा सल्फर में भी देखने को मिला था सर। एक और होता है बेटा फास्फोरस, उसमें भी देखने को मिला था सर, है ना बेटा? ये सब में देखने को मिलता है। ये कौन सा होगा बेटा? सही है? कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? चलो रेस करें, खत्म। चलो भैया अगला बताओ। ये बताओ बेटा फटाक से। सर इसमें झंडा भी होगा और डोमा भी होगा, दोनों हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे। ये नाइट्रोजन को किससे भैया? डोमा से, और बेटा किससे? कंपाउंड से। और एक बात तो आपको पता ही है, बोले क्या सर? बोले एक बात बताओ सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बेटा जी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड दिस कंपाउंड विल बी बेटा जी किस फॉर्म में मिलता है आपको? और बेटा जी डोमा मेथड
है ना बेटा। तो इसमें तो बेटा बोथ की बात कर रहा है, मतलब इसमें डूमा भी रहेगा और बेटा जी किसकी बात करें, नाइट्रोजन। लेकिन ये नहीं बताया गया, बोले सर जी किस मेथड में दिया गया। अरे भैया यहाँ पर N2 लिख देता कुछ और आंसर आता, NH3 लिख देता कुछ और आंसर आता, लेकिन बेटा जिसने नाइट्रोजन की बात की है तो नाइट्रोजन तो दोनों में लगता है, तो दोनों में लगता है तो आंसर कौन सा होगा बेटा, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा ना भैया। क्वेश्चन बस ऐसे ही बनते हैं बेटा, क्वेश्चन सब आसान है। लो भैया ये बता दो, इसमें NH3 आएगा, NH3 होगा नहीं दिखाना, ये बता चैप्टर का क्वेश्चन होते हैं। चलो बेटा लो भैया ये बता दो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बताओ आप। कौन सा होगा बेटा, भैया एक बात बताओ, बोले क्या जो कैंपर होता था कपूर, कपूर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल बेटा इम्प्योरिटी, तो किसमें होता था बेटा जी, इसमें फर्स्ट आ जाएगा ना, इसमें बेटा, इसमें या बेटा सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन प्रोसेस में बेटा, सब्लिमेशन। बोले ठीक है, ये आपने सब्लिमेशन देख लिया, बोले ठीक है। पहली प्रोसेस थी, पहले ही में बेटा एग्जांपल था सब्लिमेशन। कह रहा है बेटा इम्प्योर सैंपल ऑफ एनिलीन, बेटा एनिलीन क्या बेटा, इसका NH3 वाला कंपाउंड, ये क्या होता था बेटा जी, ये आप सीधे बेटा जी क्या देखते थे सर, डिस्टिलेशन देखते थे। बोले ठीक है सर जी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो एनिलीन होता है बेटा, वो किससे होता है बेटा, वो आपका दो प्रोसेस से देख सकते हो। बोले किससे देख सकते हो, एक तो आप बेटा जी किससे देख सकते हो सर, डिस्टिलेशन से देखते हो, और सर क्रोमेटोग्राफी से देख सकते हो, है ना बेटा, क्रोमेटोग्राफी है। और ये बचा हुआ प्रोडक्ट बेटा जी ईथर एंड फॉर्म ऑफ एथनॉल, बेटा जी ये एक ही पार्ट रह जाता है, कौन सा बेटा, कौन सा रह जाता है आपका, नहीं डिफरेंट एक्सटेंशन, ऐसा कुछ है आपका, या फिर ईथर अल्कोहल को तो इसी से कर सकते हो, इससे नॉर्मल क्वालिटी। तो ऐसा कोई ऑप्शन भैया, फर्स्ट वाला ए का क्यू, अरे ये आंसर तो पहले मिल गया था जी सर, और कहीं तो है नहीं, ए का क्यू नहीं है फर्स्ट वाला इतना सर कदम चैप्टर खत्म, कहीं से भी क्वेश्चन मार देना कहीं से, डन बेटा। लो भैया अब एक काम करो बेटा फटाफट से, अब एक काम करते हैं, जो आपका चैप्टर है उसको बेसिकली देख लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल्स के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में, 5-10 मिनट में चैप्टर खत्म पूरा आपके लिए, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। तो सबसे पहले जो आपका है कंपाउंड्स, जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, सब्लिमेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, सब्लिमेशन की। सर सब्लिमेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं है ना, ये देख लेते हैं। सर सब्लिमेशन के अगर मैं एग्जांपल देखने बैठा तो इसमें बेटा जी कौन कौन से कंपाउंड देखने को मिलेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। सब्लिमेशन बेटा जी सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, कैंपर, वो तो आपको पता ही है ना बेटा, कैंपर। दूसरे बेटा जी क्या देख सकते हो आप बेटा, नैप्थलीन देख सकते हो, अरे नैप्थलीन का स्ट्रक्चर तो बताइए बेटा, क्या देख सकते हो बेटा, नैप्थलीन देख लो। तीसरे बेटा कंपाउंड क्या देख लो आप, बेंजोइक एसिड, क्या देख लो बेटा, बेंजोइक एसिड, बोलो ठीक सर। आगे बात करें बेटा बेंजोइक एसिड और क्या देख सकते हो आप, आयोडीन देख सकते हो, क्या देख सकते हो बेटा, आयोडीन। लो भैया बस इतना सा है बेटा, ये रहेंगे एग्जांपल्स आपके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो और है, कौन सा है बेटा, देखो, और आपका था एंथ्रासीन, क्या था बेटा, एंथ्रासीन, ध्यान दो ध्यान, एंथ्रासीन। और कौन सा था बेटा,
एंथ्रासीन था, और बेटा जी कौन सा था, पैंथेलिक, कौन सा बेटा, पैंथेलिक एनहाइड्राइड, पैंथेलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, बोले ठीक सर। बस ये कंपाउंड है बेटा आपके, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया, सब्लिमेशन तो आपका खत्म हुआ भैया। सब्लिमेशन के हिसाब से अगर बेटा जी दूसरा एग्जांपल देखोगे, इसमें क्या था बेटा, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी होती थी। क्या होती थी, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी, जो बेटा जी प्योर मिलती नहीं थी कंपाउंड से, वो देखने को मिला। बोले ठीक सर। अगर बेटा जी आगे बात करूं, क्रिस्टलाइजेशन के बेटा जी एग्जांपल्स कौन कौन से थे बेटा, क्रिस्टलाइजेशन में कौन कौन सा था, 2-3 एग्जांपल है बेटा, एसीटोन और बेटा जी जितने भी पेट्रोलियम आपके यूज होंगे उसकी बात करते हैं। सॉल्वेंट क्या उठाते थे इसमें बेटा, क्रिस्टलाइजेशन में, क्रिस्टलाइजेशन में बेटा ये सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट उठाते थे इसमें मिलाते थे भैया, वो कौन कौन सा उठाते थे बेटा, सॉल्वेंट उतारते थे बेटा अपने नॉर्मल। बोले ठीक है। एक तो आप क्या उठा लो बेटा, वाटर उठा लो, क्या उठा लो बेटा, वाटर भैया। दूसरा क्या उठाते थे बेटा, या फिर वाटर उठा लो, या फिर बेटा अल्कोहल उठा लो कोई। और अल्कोहल में भैया कौन कौन सा उठा सकते हो आप, इथाइल अल्कोहल उठा सकते हो, और बेटा नॉर्मल आप मिथाइल अल्कोहल उठा सकते हो। बोले ठीक है। बड़े कंपाउंड ज्यादा उठाना मत, फिर वो महंगे मिलते हैं बेटा, ठीक है ना, अपन को तो रुपए कमाने हैं इससे। बोले ठीक। अब बेटा जी वाटर की बात कर ली, और क्या उठा सकते हो बेटा, ईथर उठा लो, क्या उठा लो भैया, ROR उठा लो, है ना बेटा, CCl4, बस CCl4 उठा लो बेटा, और CCl4 उठा लो। और क्या उठा सकते हो सर बेंजीन उठा सकते हो, है ना बेटा। और बेटा जी एसीटोन उठा सकते हो, क्या उठा सकते हो, एसीटोन, बोलो रहेगा, लो भैया एसीटोन। बस इससे एग्जांपल पूछता है और कुछ नहीं बेटा। अब यहाँ पर पूछेगा सर जी ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जो जिससे बेटा जी हम क्या कर सकते हैं, प्योरिटी और इम्प्योरिटी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। बोले कुछ नहीं सर, पहला आप क्या उठा लो बेटा, बेंजोइक एसिड और बेटा जी नैप्थलीन। सर इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे सर, इसके एग्जांपल बेटा एक ही था, कौन सा था बेटा, क्या उठा लो आप, बेंजीन उठा लो, या फिर बेटा बेंजोइक एसिड उठा लो, क्या उठा लो, बेंजोइक एसिड, साथ में बेटा जी किसके साथ, नैप्थलीन के साथ, किसके साथ बेटा, नैप्थलीन के साथ, लो नैप्थलीन के साथ उठा लो, ये है आपके। और एक कंपाउंड और उठा सकते हो सर, नैप्थलीन भी उठाना चाहो तो बेटा प्योरिटी और इम्प्योरिटी में आप क्या उठा लो बेटा जी, नॉर्मल पहला एग्जांपल ये था, और दूसरा एग्जांपल बेटा ये है, आप क्या उठा सकते हो, बोले कॉमन सॉल्ट उठा सकते हो, क्या बेटा, कॉमन सॉल्ट, किसके संग बेटा, शुगर के संग। और इसमें जो सॉल्वेंट पड़ेगा, बस इतना सा याद रखिएगा, जो सॉल्वेंट पड़ेगा वो सॉल्वेंट बेटा क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, क्या पड़ेगा बेटा, इथाइल अल्कोहल। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार बेटा, लो भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, कहना चाह रहा था बेटा कंपाउंड में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, जो कॉमन सॉल्ट था और शुगर था, इन दोनों में से बेटा ये सॉल्वेंट यूज हुआ था, वो हुआ था आपका सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट था, यहां से क्वेश्चन उठाया गया। खत्म। चलो एक दो एग्जांपल्स और वो देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले किसका देख लिया भैया, सब्लिमेशन देख लिया, फिर कौन सा देख लिया बेटा जी, क्रिस्टलाइजेशन देख लिया, और ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा, वो तो आपको पता ही बेटा जी। किसमें अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करूं यहीं पर, तो रिपीटिंग बेटा जी क्रिस्टलाइजेशन होता है भैया, रिपीट कराता रहो, फ्रैक्शनल का मतलब ये होता है रिपीट कराना बार बार। कोई चीज सफा नहीं मिल रही है तो अगर गंदी मिली फिर से बेटा इम्प्योरिटी मिली फिर से प्योर कर लो उसे, यही प्रोसेस है बस, और इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं है बेटा। करे आगे आ रही है बेटा जी आपकी डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में बेटा जी क्या होता था, 3-4 एग्जांपल थे, कौन से थे बेटा, 3-4 एग्जांपल्स हैं, और 3-4 एग्जांपल्स में बात कर लेंगे अभी क्लोरोफॉर्म वगैरह वगैरह कंपाउंड्स में, ठीक है ना। फिर ये चैप्टर खत्म कर देंगे, खत्म। चलो कितना लिख लिया बेटा, सही बताओ, आगे बढ़े भैया, क्योंकि इसे इरेज किया तो ये सेव नहीं होता ना, पूरा इरेज होता है। डर गए, चलो गलत कैसे चलिएगा यहाँ से,
ब्लैक थोड़ा चुभता नहीं है ना, वो ऐसा है तो लिखा भी साफ जाता है। चलो बेटा बात करते हैं फटाक से। सबसे पहले डिस्टिलेशन की बात कर लेते हैं, है ना बेटा? किसकी बात कर लेते हैं हम? डिस्टिलेशन की। लो भैया डिस्टिलेशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं डिस्टिलेशन की बात करूं कंपाउंड्स की, तो डिस्टिलेशन में बेटा क्या होगा आपका? डिस्टिलेशन प्रोसेस में बेटा जी आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले भैया इसमें क्या हम जाते थे बेटा? लिक्विड टू कहां जाते थे बेटा? सर जी किसमें जाते थे? वेपर में या गैस में? अरे वेपर कहो या गैस कहो सर जी, बात तो एक ही है। बोले ठीक बेटा। इसके एग्जांपल्स की बात करूं, इसमें ना वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल लेते थे, लेकिन अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं सर? एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में डिस्टिलेशन में सबसे पहली प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते थे बेटा? सिंपल। क्या बोलते थे बेटा? सिंपल डिस्टिलेशन। उसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? सिंपल डिस्टिलेशन की। लो भैया सिंपल डिस्टिलेशन की बात करो। सिंपल डिस्टिलेशन, अगर मैं सिंपल डिस्टिलेशन की बात करूंगा बेटा, तो सिंपल डिस्टिलेशन में आपको एक चीज प्रोसेस देखने को मिलेगी। पहला कौन सा था बेटा एग्जांपल्स में? सिंपल डिस्टिलेशन में भैया क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते थे। किसकी बात कर लेते थे बेटा? क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं। बोले ठीक है सर जी। इसका बीपी सर कितना होता था? बीपी बेटा जी आपको पता होना चाहिए 33, साथ में बेटा जी कितना 3334। एंड बेटा साथ में क्या लेते थे अपने? एनिलीन लेते थे। क्या लेते थे सर? एनिलीन। इसका एग्जांपल बेटा जी कितना होता था करीब जाके? 457। कितना बेटा? 457 केल्विन। भैया टेम्परेचर जब ज्यादा रहेगा तभी इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं, अन्यथा बेटा जी बीच का डिफरेंस लगभग कितना रहे? 50 के से लेके है ना बेटा 70 के तक कितना चलता है। दूसरे एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, दूसरे एग्जांपल्स में हम क्या ले सकते हैं बेटा? ईथर ले लो भैया, है ना बेटा? ईथर ले लो भैया। उसका क्या रहेगा भैया? बीपी। बोले बीपी सर रहेगा उसका 308 और साथ में बेटा जी कितना रहेगा? एंड दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप सर जी? टॉलिन ले लो। बोले सर टॉलिन का सर कितना रहेगा आपका? 348 केल्विन रहने वाला है। कंफर्म बेटा? अगर हम आगे बात करें बोले ठीक। चौथा जो तीसरा रहेगा लास्ट, इसमें क्या देते थे बेटा जी? भैया बेंजीन ले लो। अगर मैं बेंजीन की बात करूंगा इसका बेटा जी सर 84 होगा 48 होगा उसमें? कौन सा बेटा? ये टॉलिन 48 से 84 होगा। 84 कर लो, लल्ला ही बात है। डिफरेंस तो वैसे भी इससे ज्यादा ही है, कौन से फिक्स रहता है? बोले ठीक। बोले बेंजीन की बात करूं, बीपी बेटा जी बीपी कितना रहता है इसका? लगभग 353 केल्विन। एंड बेटा जी दूसरा आप क्या देखोगे बेटा जी? एनिलीन। लो भैया एनिलीन अब देखोगे सर जी यहाँ पर कितना है? 457 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना? ऐसा है। लेकिन कोई बात है डिफरेंस बेटा जी कैसा होना चाहिए? ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि ये बेटा बाइंडिंग की वजह से चलता है। इसमें वाटर मिला दिया, हाइड्रोजन बाइंडिंग होगी, उसे पकड़ के रखेगा, वाटर को टाइम लगेगा उबलने में टाइम लगेगा तो एनिलीन का टेंपरेचर बढ़ जाएगा। ऐसा बहुत प्रोसेस है। केमिस्ट्री सत्य नहीं, असत्य कह सकते, क्योंकि कभी कुछ कंपाउंड मिलता था, कभी कुछ कंपाउंड मिलता है। बस ये है हाँ केमिस्ट्री है सही, अच्छी है। ये है जो उस पे अगर पोजीशन बना दी गई कि भैया अगर ये स्ट्रक्चर आ गया तो यही नाम रहेगा, ऐसा नहीं है जिसकी तरह बोले सर यहाँ से ये फेंका गया तो बोले काम तो नीचे ही टपक गया, बीच में एक प्लेट लगा दी, है ना? कैनामेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा है बेटा। चलो भैया सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस देख ली अपने, ठीक है बेटा? ये आपके नॉर्मल से एग्जांपल्स हैं। अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेटा एग्जांपल देखने बैठे तब क्या रहेगा आपका? उसमें ना जो प्रेशर रहता था बेटा जी, जो कैसा रहता है सिंपल डिस्टिलेशन बेटा, जिसमें क्या होता था सर जी? लार्ज होता था। क्या होता था बेटा? लार्ज बीपी। मतलब जो डिफरेंस होता है लार्ज डिफरेंस ऑफ बीपी, है ना बेटा? लार्ज डिफरेंस ऑफ बीपी मतलब बेटा किसमें सर जी? बॉइलिंग पॉइंट में। सर जो बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस रहता है इसमें। बोले ठीक सर। अब बेटा जी स्मॉल डिफरेंस किसमें रहता था? वो रहता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसमें बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कंफर्म हुआ? आगे बढ़े भैया, ये तो सेव हो जाता है, लिख लो बेटा। हो गया? आगे बढ़े, चलो।
किसकी बात करते हैं बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसकी बात करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते थे बेटा जी, इसमें ना डिफरेंस जो होता है वेरी स्मॉल, है ना बेटा? वेरी स्मॉल डिफरेंस, वेरी स्मॉल डिफरेंस। इसमें बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस रहता है कैसा रहता है बेटा? बहुत कम देखने को मिलता है। बोले ठीक। अगर डिफरेंस बेटा जी आपको कम देखने को मिल रहा है कंपाउंड में, तब क्या होगा? बोलो सर कुछ नहीं। सर कितने का डिफरेंस मिलता है? लगभग 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री सेल्सियस, है ना बेटा? ये रहता है। बोले ठीक सर। अगर इसकी बात करूंगा सर, इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स रहेंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो इसमें आपको देखने को बेटा जी क्या मिलेगा? जैसे हम एसीटोन की बात करें, एसीटोन का भैया बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है बेटा? लो भैया एग्जांपल देख लो। क्या देख लो बेटा? एग्जांपल। अगर मैं बात करूंगा किसकी बेटा? एसीटोन की, तो एसीटोन का बेटा जी वो जो बीपी है बेटा कितना रहेगा आपका? एसीटोन का बीपी बोले सर 330। कितना रहेगा सर? 330 केल्विन। बोले ठीक सर। अगर मैं बेटा जी दूसरा एग्जांपल उठा लिया, बोले ठीक सर। अगर 330 उठा लिया, अगर मैं मिथाइल अल्कोहल उठा लिया सर, तब बोले सर मिथाइल अल्कोहल की बात करूं? बोले ठीक सर। अगर मिथाइल अल्कोहल की बात करूं तो कितना होता है बेटा? 338 होता है। अरे सर बोले कितने का डिफरेंस है बेटा बीच में? भैया 8 का डिफरेंस है इन दोनों में, और इसमें डिफरेंस कितना है बेटा? 8 केल्विन का। 8 केल्विन का कह सकते हो, या फिर बेटा जी 8 डिग्री सेल्सियस का कह सकते हो। बोले क्यों सर? डिग्री सेल्सियस और बेटा जी वो भी तो अलग अलग होते हैं, लेकिन बेटा जी डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस आप डिग्री में लो चाहे केल्विन में लो, दोनों जगह सेम होता है। तो हमें पता ही। बोले कैसे सर? उसकी बात कर लेते हैं। देखो एक बात बताओ, जैसे मैंने देखा 25 डिग्री सेल्सियस है मेरा, है ना बेटा? और 50 डिग्री सेल्सियस में रह जाए, ठीक? इसका डिफरेंस देखूंगा बेटा, 25 में 50 का कितने का डिफरेंस है बेटा? 25 का। 25 डिग्री सेल्सियस का कितना बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस का। अब इसी को मैं कन्वर्ट बेटा जी किस में कर लूं बेटा? भैया केल्विन में कर लो। भैया केल्विन में करोगे तो 25 जोड़ोगे तो कितना होगा? 298। कितना जोड़ना है बेटा? 273 जोड़ना है। इधर बेटा जी कितना जोड़ना है? 273 जोड़ना है। बोले ऐड करो बेटा। ऐड करोगे तो 0 का 0, सॉरी 3 का 3 बेटा रहा, और इधर कितना आ जाएगा? 5 3 कितने हो गए बेटा? 2 और 3 कितना होगा बेटा? 325 हो गया ना? अरे 328 323 यही होगा। 7 हो गए 12 और 12 और 1 3। अब बताओ इन दोनों भैया डिफरेंस कितने का है बेटा? डिफरेंस देखो बेटा जी 25 का ही है ना? बस। तो चाहे बेटा जी डिग्री सेल्सियस में लो, चाहे आप किस में लो? केल्विन में। डिफरेंस आपके कैसे रहते हैं बेटा? सेम रहते हैं। ये बात याद रखो, ठीक है बेटा? चलो लो भैया दूसरा एग्जांपल देखो बेटा। दूसरा एग्जांपल क्या देख सकते हैं इसमें? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेपरेशन ऑफ एसीटोन वगैरह हो गया, बोलो ठीक है। मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड, सेपरेशन ऑफ आयन, यूजफुल ऑफ आर्म, ठीक है। इसमें बेटा जी आप क्या देख सकते हैं? यूजफुल फ्रैक्शन ऑफ डिस्टिलेशन। इसमें ये गैसोलीन में यूज होता है बेटा, है ना भैया? गैसोलीन इसके एग्जांपल्स होंगे। गैसोलीन हो सकते हैं, या फिर बेटा जी क्या हो सकता है भैया? कैरोसिन हो सकता है ना बेटा? भैया कैरोसिन भी हो सकता है, बोलो ठीक। और बेटा जी कैरोसिन ऑयल भी हो सकता है। और बाकी आपको पता ही है बेटा जी डीजल ऑयल जितने भी थे, डीजल ऑयल। अभी एक एग्जांपल पढ़ के आते हैं बेटा, तारपीन का तेल, है ना? वो भी है बेटा। लुब्रिकेंट जितने भी आपके ख्याल से होंगे, एक बात याद रखो। बोले क्या? बोले सर जी जितने भी आपके बेटा जी कौन से होंगे? लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग हाँ ऑयल जितने भी हैं बेटा, सबके सब आपके किसमें आने बैठे बेटा? इसमें आगे बैठे भैया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं, धीरे 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 बनाते रहो, आंसर छापते रहो। ये है कंपाउंड। समझे नहीं समझे बेटा? ऐसा है। बोले और बोले एक बात और बता जाओ। बोले क्या बता जाए सर? अगर आपका बीपी कैसा है बेटा? वेरी हाई है। कैसा है? वेरी हाई। तो भैया ये कहाँ देखने को मिलेगा? अगर वो आपने पढ़ा होगा बेटा कौन सा? डिस्टिलेशन अंडर बेटा रिड्यूसिंग प्रेशर पढ़ा था।
प्रेशर रिड्यूस करते थे तो जब प्रेशर बेटा रिड्यूस करोगे तो केन शुगर की बात कर लिया करो, है ना, अपने चीनी मिल वगैरह की। तो उसमें क्या होता था बेटा, स्पेंट लाइन लेते थे, ग्रेसलिन लेते थे, वैक्यूम लेते थे। हमेशा बेटा जी रिड्यूस प्रेशर किसके द्वारा होगा भैया, रिड्यूस प्रेशर जो होगा वो किसके द्वारा होगा बेटा, अरे भैया ऐसे घर बैठे तो कर नहीं दोगे, जो प्रेशर लोगे बेटा जी रिड्यूस वो किसके द्वारा होगा बेटा, वैक्यूम के द्वारा होगा। किसके द्वारा, वैक्यूम के द्वारा। तो एग्जांपल में याद रखिएगा, अगर आपका वैक्यूम आ गया तो बेटा जी वही एग्जांपल किसका होगा बेटा, अंडर रिड्यूसिंग प्रेशर, इसका एग्जांपल होगा। अब भैया किसका होगा बेटा, डिस्टिलेशन का होगा। डिस्टिलेशन का हमेशा बेटा जी वैक्यूम में आने वाला, वैक्यूम आ गया तो आंसर लगा दो बेटा, कंफर्म हुआ बेटा। ये सब प्रोसेस है और कुछ नहीं। तो यहाँ से ये चैप्टर आपका खत्म होता है। देखते हैं बेटा अगला आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। चलो भैया मेहनत। अच्छा एक बात बताओ, मतलब छोड़ो, आपका जो टेस्ट है अभी, है ना, जो पेपर आने वाले हैं उनका बताओ, उनमें सिलेबस क्या है करंट अफेयर, मतलब सिलेबस इस बार मिला है नहीं मिला, रिजल्ट मिला इस बार का, पता लगा चेक आंसर की मिल गई, तो आंसर की चेक होगी, अभी चेक हो गई तुम्हारे पास होगा। तुमने एक बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन किए हैं नहीं किए, पक्का किए हैं, तो सही है। कौन कौन से चैप्टर थे भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स था, सही है सर, केमिकल काइनेटिक्स था, और बेटा और केमिकल में दो पार्ट होते हैं, दोनों थे इसमें, अरे आने के मीडियम था नहीं था, और केमिकल के दोनों के क्वेश्चन थे या फिर ओनली केमिकल के थे, केमिकल थर्मोडायनामिक्स केमिकल काइनेटिक था, ये कहां था सर पेपर देख लीजिए, केमिकल थर्मोडायनामिक्स था, केमिकल थर्मोडायनामिक्स था, अच्छा थर्मोडायनामिक्स था, ठीक है। तो इस बार क्या सिलेबस चाहते हैं आप, सर 11 दे दो, आप हाँ 11 दे दो, नीचे जाके पूरी 11 डेवलप चलो देख, डेवलप ही नहीं आया, डेवलप नहीं आया, डीएनएफ एक बार भी नहीं आया ना, नहीं आया, कोऑर्डिनेटर को कह रहे हैं सिलेबस कौन चलेगा, हाँ वो तो होता ही है। 11 पूरी दे दो। चलो वो बात कर ली जाएगी, है ना बेटा, देख लिया जाएगा कैसा क्या सिलेबस है, कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या नहीं चल रहा है, ऐसा चलो बेटा। तो बेटा मेहनत करते रहो, ठीक है ना, पेपर हो ही गया, कोई दिक्कत है नहीं आपका, चलते रहेंगे।